गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेकर मैं जो आया हूँ वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है, कितने टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया, सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन आज आपको मिल जाएगा। कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे किसी भी पेशेंट में, एक नॉर्मल ह्यूमन में कौन सा ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी देखेंगे कि ब्लड ग्रुप सबसे पहले किसने खोजा, उसको डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप का जो खोज किया, जिस वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप का अध्ययन किया, खोज किया, वो हमारा लैंड स्टीनर ने 1900 यानी 1900 ईस्वी में इन्होंने ब्लड ग्रुप का अध्ययन किया। लेकिन इस ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और निगेटिव इसका निर्धारण के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। उनको ये समझ में आया कि ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप है। 4 टाइप का ब्लड ग्रुप में एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग देखें तो ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप, ओ टाइप। लेकिन इस टाइप में पॉजिटिव या निगेटिव का निर्धारण हमारे दूसरे वैज्ञानिक मिलकर किए। उनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने दोनों मिलकर जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया, पॉजिटिव या निगेटिव का, उन्होंने 1940 ईस्वी में इन्होंने किया। तो इस टाइप से ब्लड ग्रुप को हम लोग देखें कि कौन कौन सा वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने में। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप का क्या फंक्शन है जो मैंने ड्रॉ किया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला हम लोग ब्लड ग्रुप का जो खोज के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में देखेंगे कि द एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड इन 1900 बाय लैंड स्टीनर। सबसे पहले ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किए थे। पॉइंट नंबर 2, जो आरएच फैक्टर होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव का निर्धारण करता है, उसका खोज डिस्कवर हमारे द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड इन 1940 बाय कार्ल लैंड स्टीनर। पॉजिटिव या निगेटिव का निर्धारण कार्ल लैंड स्टीनर ने मिलकर 1940 ईस्वी में इन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव का निर्धारण किया। अब हम लोग टाइप देखेंगे कि कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। सबसे पहले टाइप का जहाँ तक बात करते हैं तो एक होता है एबियो टाइप, दूसरा होता है आरएच टाइप। एबियो टाइप का मतलब हो गया कि एबियो में कितने तरह का ब्लड ग्रुप हैं, आरएच क्या ब्लड ग्रुप इंडिकेट करता है। एबियो टाइप को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये हमारा एबियो टाइप का ये 4 पार्ट है। लेकिन आरएच टाइप वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहले जब इसका अध्ययन हुआ तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। जैसे हमारे लैंड स्टीनर ने जब खोज किया तो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है और किसी दूसरे व्यक्ति का बी निगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव में उन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। किसी का ब्लड किसी को डोनेट कर दिया जा रहा था तो उन लोग के बीच में एग्लूटिनेशन हो रहा था, मतलब समूहन। एक दूसरे के ब्लड आपस में मिल नहीं रहे थे, वो डिटेक्ट हो जा रहे थे, अलग अलग से आपस में कंजुगेट कर रहे थे, जिसको हम लोग एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो हम लोग चर्चा किए एबियो सिस्टम, देन दूसरा आरएच सिस्टम। एबियो ग्रुप सिस्टम में 4 पार्ट। पॉइंट नंबर 1, ए ब्लड, बी ब्लड, ए बी ब्लड, ओ ब्लड। ये सब एबियो का टाइप है। ये 4 टाइप का एबियो का ये ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, टाइप है। अब हम लोग देखेंगे आरएच का। ये आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इंडिकेट करता है कि किसी भी ब्लड ग्रुप एबियो सिस्टम में पॉजिटिव है या निगेटिव है। हम लोग इस तरफ से डिनोट किए हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। यानी आरएच सिस्टम में आरएच एंटीजन अगर किसी का ब्लड में प्रेजेंट है तो हमारा पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो हमारा निगेटिव होगा। यानी ए ब्लड ग्रुप में हम लोग देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव और निगेटिव होता है। पॉइंट नंबर 1 यह एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ। एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारा ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल। तो किसी भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण हमारा रेड ब्लड सेल के आउटर सरफेस में जो एंटीजन प्रेजेंट रहता है वो उसका ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में देखें, सबसे पहले ब्लड हमारा है आरबीसी के अभी हम लोग चर्चा किया है कि किसी भी ब्लड ग्रुप का आउटर सरफेस में जो एंटीजन रहेगा वो उसका ब्लड ग्रुप निर्धारण करेगा। तो ये देखिए आरबीसी के आउटर सरफेस में एंटीजन ए है,
यानी ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन पॉजिटिव है या निगेटिव है इसका निर्धारण कौन करता है? मेरा आरएच सिस्टम। तो आरएच सिस्टम मतलब हमारे पास किसी भी ब्लड के आउटर सरफेस में ए एंटीजन होगा और उसके आउटर सरफेस में आरएच एंटीजन होगा, तब ये ब्लड ग्रुप हमारा ए पॉजिटिव कहलाएगा। तो इस टाइप से जितने भी चार तरफ का हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, वो सब में अपना अपना एंटीजन प्रेजेंट होता है जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। सेकेंड पॉइंट, आरबीसी के आउटर सरफेस में बी एंटीजन है। बी एंटीजन है तो हमारा बी ग्रुप कहलाएगा। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव का निर्धारण हमारा एंटीजन आरएच करता है। यानी आरएच आरबीसी के इसमें कितने एंटीजन हो गए? एक एंटीजन बी का, दूसरा आरएच का, यानी दो गो एंटीजन इसमें आरबीसी के आउटर सरफेस में कवर किया हुआ है, इसलिए वो बी ग्रुप को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी के आउटर सरफेस में इसमें दो एंटीजन अटैच है। पॉइंट नंबर 1, एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड आरएच एंटीजन। यानी इसमें दो तो हो गए आपका एबीओ सिस्टम का एंटीजन, एक हो गया आरएच सिस्टम का एंटीजन, इसलिए एबीओ जो एबी ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। यानी इसमें तीन तरह का एंटीजन अटैच है, ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड आरएच एंटीजन। इस तरह से हम लोग ए पॉजिटिव के नाम से जानेंगे। देखिए ए बी पॉजिटिव, सबसे पहला में एक एंटीजन था तो ए पॉजिटिव क्योंकि आरएच अटैच है, बी एंटीजन अटैच है तो आरएच एंटीजन उसमें अटैच है इसलिए बी पॉजिटिव। इसमें हम लोग देखें कि एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड आरएच एंटीजन, इसलिए ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग कि आरबीसी के आउटर सरफेस में, किसी भी आरबीसी के आउटर सरफेस में कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो एबीओ सिस्टम का, लेकिन वहाँ पे आरएच सिस्टम का कोई एंटीजन अटैच है तो उसको हम लोग ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए कोई भी एंटीजन हमारा ए बी कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है क्योंकि ओ ग्रुप में कोई एंटीजन होते नहीं हैं, लेकिन आरएच का एक एंटीजन अटैच होता है तो आरएच का एक एंटीजन अटैच है इसलिए ओ पॉजिटिव ग्रुप हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखें कि ओ पॉजिटिव का निर्धारण कैसे होता है। तो ओ के माने आरबीसी के आउटर सरफेस में अगर ए बी ओ का कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो तो उसके आउटर सरफेस में जब आरएच एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो ओ पॉजिटिव हमारा कहलाता है ब्लड ग्रुप। लेकिन अब देखेंगे कि हमारा जितने भी चार टाइप का ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, इसमें जो जब किसी में अगर ए एंटीजन है तो ए पॉजिटिव कहलाया, लेकिन उसके साथ क्या और अटैच रहता है तो हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए ब्लड ग्रुप का चार टाइप, सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4। ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा एंटीजन एंड एंटीबॉडी अटैच होते हैं। पॉइंट नंबर 1, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, क्योंकि हमारा आरबीसी का आउटर सरफेस पे एंटीजन ए है इसलिए हमारा ए पॉजिटिव हुआ। यानी ब्लड ग्रुप का निर्धारण किससे होता है? एंटीजन से। यानी ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, लेकिन जस्ट अपोजिट उसका कौन सा एंटीबॉडी है? तो हमारा बी एंटीबॉडी है। हमको इस जो भी एंटीबॉडी होता है उसको हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं, तो छोटा वाला बी से हम डिनोट किए हैं। पॉइंट नंबर 2, ब्लड ग्रुप बी में हमारा एंटीजन बी होता है क्योंकि हर एक ब्लड ग्रुप का अपना एंटीजन होता है। यानी बी का ब्लड ग्रुप एंटीजन बी हो गया। देन एंटीबॉडी स्मॉल से हम लोग देखें ए, तो इसलिए बी पॉजिटिव। लास्ट थर्ड आते हैं पोजीशन ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों तरह का एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी, लेकिन इसका कोई भी अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए इसमें जो ब्लैंक आपका छोड़ा गया है हमारा, इसमें कोई तरह का, इस लाइन में आपका ब्लैंक है मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। यानी ए बी में सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट होता है, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। लास्ट पॉइंट 4 नंबर, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में किसी तरह का एंटीजन नहीं रहता है। हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि आरबीसी के आउटर सरफेस में कोई तरह का एंटीजन नहीं है, ओनली आरएच एंटीजन है। तो हमारे पास एंटीबॉडी हमारा ए एंड बी है। अगर राउंड फिगर में बात किया जाए तो ये 4 तरह का ब्लड ग्रुप में जो हमारा है, जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसका वो अपना एंटीजन होता है। यानी ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, अपोजिट जस्ट बी एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, अपोजिट ए एंटीबॉडी। ए बी में ए बी एंटीजन, कोई भी एंटीबॉडी नहीं, ब्लैंक। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं, जस्ट अपोजिट ए बी एंटीबॉडी। ये 4 तरह का ब्लड ग्रुप में अगर देखा जाए तो 2 एंटीजन और 2 एंटीबॉडी होते हैं। अभी हम लोग देखें कि ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा एंटीजन होते हैं और कितने एंटीबॉडी होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के, ए बी और ओ। लेकिन उसके साथ पूछा जाता है कि कितने एंटीजन और कितने एंटीबॉडी होते हैं,
तो 2 एंटीजन और 2 एंटीबॉडी। एंटीजन के लाइन में हम देखेंगे ए और बी, और कोई दूसरा वर्ड आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली? नहीं। तो 2 तरह का एंटीजन होते हैं एंड 2 तरह का एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल से डिनोट किए हैं और एंटीजन को कैपिटल से। हम लोग इस टाइप से हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कि किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। अगर कोई भी चाइल्ड है, हम लोग ह्यूमन है, हम लोग का जो ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण हमारा RH फैक्टर करता है। RH एंटीजन अगर प्रेजेंट रहेगा किसी की भी RBC के आउटर सरफेस पे तो पॉजिटिव, नहीं रहेगा तो नेगेटिव। हम लोग ये सारा ग्राफ के माध्यम से देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी 2 तरह का एंटीजन का निर्धारण कैसे होता है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट अगर कार्बोहाइड्रेट एंटीजन प्रेजेंट है तो कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग ब्रांचेज हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में जो एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वही ब्लड ग्रुप का निर्धारण कहेगा। डिराइव फ्रॉम पेरेंट कार्बोहाइड्रेट, किसी का ब्लड ग्रुप के आउटर सरफेस में H एंटीजन प्रेजेंट रहता है जो उसका पेरेंटल डिनोट करता है, यानी माता पिता के जो ब्लड हैं उसी पे डिपेंड करता है उसका चाइल्ड पे कि कौन सा ब्लड ग्रुप का वो निर्धारण करेगा, माता या पिता पे। तो उसके अगर माता पिता के ब्लड के आउटर सरफेस में जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी ब्लड हैं, उस सब के RBC के आउटर सरफेस पे सारे लोग का जितने भी 4 टाइप का ब्लड हैं उस सब पे H एंटीजन अटैच होता है। कौन सा? द H एंटीजन अटैच होता है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग 2 तरह के एंटीजन का बात किए। पॉइंट नंबर 1, ग्लैक्टोज। अगर किसी भी RBC के आउटर सरफेस में अगर ग्लैक्टोज हमारा कार्बोहाइड्रेट है तो उसके जो एंटीजन होंगे हमारा B एंटीजन होंगे, यानी B ब्लड ग्रुप का वो इंडिकेट करता है। किसके कारण आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट के कारण B ग्रुप एंटीजन को इंडिकेट करता है, तो आपका आंसर आएगा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज एंटीजन का निर्धारण हमारा ग्लैक्टोज B एंटीजन को निर्धारित करता है, यानी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन 2 टाइप के होते हैं A और B, उसमें B का निर्धारण हमारा कौन करता है? ग्लैक्टोज। लेकिन एक और एंटीजन है A एंटीजन, तो A एंटीजन का निर्धारण N एसिटाइल ग्लाइकोज एमाइन। ये हमारा N एसिटाइल ग्लाइकोज एमाइन जो है हमारा A एंटीजन को इंडिकेट करता है, यानी इसी के कारण हमारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। कार्बोहाइड्रेट का N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन के कारण A एंटीजन फॉर्म होता है, तो वो ब्लड ग्रुप वाले लोग A पॉजिटिव या निगेटिव कहलाते हैं। अब इस टाइप से हमारा एक कार्बोहाइड्रेट का ब्रांचेज है, जो सबसे पहला ब्रांच होता है हमारा ग्लैक्टोज, N एसिटाइल एमाइन एंड ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। इस तरह से ब्रांचेज, यानी कहने का राउंड फिगर में बोला जाए तो किसी भी ह्यूमन में ब्लड ग्रुप का निर्धारण कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट में 2 तरह का एंटीजन प्रेजेंट होता है, A और B। B का निर्धारण हमारा ग्लैक्टोज करता है, A का निर्धारण हमारा N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन करता है। इस टाइप से जिसके RBC के आउटर सरफेस में जो एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेगा। लेकिन हम लोग जब लैब में टेस्ट कराने जाते हैं, एक लैब टेक्नीशियन का बात किया जाए तो लैब टेक्नीशियन कैसे टेस्ट करता है? सबसे पहले लैब टेक्नीशियन अपना ब्लड सैंपल लेता है किसी भी पेशेंट को। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो आप लैब टेक्नीशियन 2 तरह से ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकता है, ADTA वाइल में जो एंटीकोएगुलेंट वाइल है, या कैपिलरी ब्लड। कैपिलरी मतलब आप फिंगर से कलेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे एक सैंपल कलेक्शन के लिए हम लोग 2 तरह का यूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 ADTA सैंपल, दूसरा कैपिलरी सैंपल। ये 2 तरह का ब्लड हम ब्लड ग्रुप को निर्धारण में कर सकते हैं। सबसे पहला ADTA वाइल में ब्लड सैंपल लिया गया। अब इस ब्लड सैंपल से हम लोग टेस्ट परफॉर्म करने के टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारा एक रिएजेंट आता है जिसका नाम है एंटीसीरा। एंटीसीरा 3 टाइप का आता है। पॉइंट नंबर 1 A, दूसरा B, तीसरा D। ये 3 तरह के एंटीसीरा क्या हैं? ये तीनों एंटीसीरा एंटीबॉडी हैं। ये एंटीबॉडी हमारे किसी भी पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट एंटीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन को हम एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। वो एंटीसीरा का क्या कलर होता है जो हम लोग टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। पॉइंट नंबर 1 A एंटीसीरा, इसका कलर ब्लू कलर का होता है। एंटीसीरा A का कलर ब्लू कलर का होता है। आप एंटीसीरा को देखेंगे कि कोई भी लैब टेक्नीशियन अगर लैब में काम कर रहा है तो उसका एंटीसीरा का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का। दूसरा एंटीसीरा यानी एंटीबॉडी जो रहता है हमारा B, इसका B का कलर कैसा होता है? येलो कलर एंटीसीरा का। एंड D कलरलेस होता है। ये 3 तरह का रिएजेंट का अप्लाई करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप
टेस्ट करने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप किस टाइप से रिएक्शन फॉर्म करता है, क्या दिखाता है रिएजेंट।